हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फर्स्ट हम डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन के बारे में हम बात करें तो वो कह रही है कि एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ नंबर्स, कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड ऑपरेशन सिंबल। जिन एक्सप्रेशन के अंदर नंबर होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट होते हैं और ऑपरेटिंग सिंबल्स यानी कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन, ये सब होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो देखिए, इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास होगा 2x प्लस 5, ये भी क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और हम डिफरेंट एग्जांपल ले लेते हैं, 4x प्लस 3z, ये भी हमारे पास में क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो होते हैं जिनके अंदर क्या होते हैं? नंबर्स, वेरिएबल, कांस्टेंट और ऑपरेटिंग सिंबल्स, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हो सकते हैं, होंगे। नेक्स्ट देखिए, हम बात करते हैं टर्म्स के बारे में। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में प्लस और माइनस सिंबल जो है वो क्या करते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सेपरेट करते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। देन उसके बाद जो रिजल्ट होता है उसको हम क्या कहेंगे? टर्म्स कहेंगे। तो देखिए, यहां पे मैंने एग्जांपल लिया है 4x प्लस 2। तो यहां पे ऑपरेशन सिंबल देखिए क्या है? प्लस। हमने डेफिनेशन क्या बताई है कि ऑपरेशन सिंबल जो है वो क्या करते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सेपरेट करते हैं। यानी कि ये हमारे पास में क्या है? अलग हो गया, प्लस सेपरेट किया गया है, और ये भी हमारे पास क्या है? सेपरेट। यानी कि हमारे पास टर्म कितनी है? 2 टर्म है। फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास क्या होगी? 4x होगी, और सेकंड टर्म हमारे पास में क्या है? 2 है। तो देखिए, हमारे पास यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या है? x है। और कोफिशिएंट की बात करूं तो वो क्या होगा? 4 होगा। और कांस्टेंट वो होता है जिसके साथ में वेरिएबल नहीं होता है। तो टर्म्स की डेफिनेशन कहती है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब हम ऑपरेशन सिंबल जो है उनके द्वारा क्या करते हैं? उसको सेपरेट करते हैं। देन हमारे पास जो रिजल्ट होता है, जो टर्म, उन्हें हम क्या कहेंगे? टर्म्स कहेंगे। तो यहां पे हमारे पास टर्म्स क्या है? 4x, और सेकंड कौन सी है? 2 है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स के बारे में। तो देखिए, फर्स्ट हम बात करते हैं लाइक टर्म के बारे में। तो जिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल और उनकी पावर जो है वो सेम होती है, उनको हम क्या कहेंगे? लाइक टर्म कहेंगे। और जिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल टर्म्स के अंदर जो वेरिएबल है वो और उनकी पावर सेम नहीं होती, उनको हम क्या कहेंगे? अनलाइक टर्म कहेंगे। देखिए, हम एग्जांपल की बात करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास में जो एग्जांपल है वो है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। और एक हमने सेकंड एग्जांपल लिया है 2a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 7। लाइक टर्म की जो हमने डेफिनेशन बताई है वो हमने बताया कि लाइक टर्म वो होती है जिसके अंदर क्या होते हैं? वेरिएबल और उनकी पावर सेम होती है। तो देखिए, फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास में क्या है? 2a स्क्वायर है। तो यहां पे हमारे पास में वेरिएबल क्या है? a है, और उसकी पावर कितनी है? 2 है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड टर्म हमारे पास में क्या है? 3a स्क्वायर। तो यहां पे हमारे पास में वेरिएबल क्या है? a, और उसकी पावर क्या है? 2 है। यानी कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म क्या होगी? लाइक टर्म होगी, क्योंकि यहां पे वेरिएबल और उसकी पावर क्या है? इक्वल है, सेम है। तो ये दोनों क्या होगी? लाइक टर्म होगी। नेक्स्ट यहां पे देखें तो देखिए, a की पावर 1 है, तो ये क्या होगी? लाइक टर्म नहीं होगी। और ये हमारे पास में क्या है? कांस्टेंट है। तो लाइक टर्म क्या है हमारे पास में? 2a स्क्वायर और 3a स्क्वायर है। और इन सब की बात करें तो हमारे पास में देखो, वेरिएबल क्या है? वेरिएबल और उनकी पावर क्या है? डिफरेंट है। तो ये सारी जो है वो क्या होगी? अनलाइक टर्म होगी। नेक्स्ट हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है बेस्ड ऑन टर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशन
जो है वो टर्म्स के अकॉर्डिंग मैनी टाइप्स का होता है। फर्स्ट हम बात करते हैं मोनोमियल्स। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है जिनमें वन टर्म होती है, जिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वन टर्म होती है उसको हम क्या कहेंगे, मोनोमियल कहेंगे। एग्जाम्पल 2x 5mn, ये हमारे पास में सारे मोनोमियल के एग्जाम्पल है, यानी कि जिनमें वन टर्म होती है उसको हम क्या कहेंगे, मोनोमियल कहेंगे। सेकंड इसका टाइप है बाइनोमियल। तो देखिए बाइनोमियल जिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टू टर्म्स होती है, जैसे कि 2x प्लस 5 3z प्लस 9, ये हमारे पास टर्म्स कितनी है, इसमें टू टर्म है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, बाइनोमियल कहेंगे। नेक्स्ट टाइप कौन सा है, ट्राइनोमियल। जिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में थ्री टर्म्स होती है उनको हम क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल कहेंगे, जैसे कि 3x प्लस 4y प्लस 9z। तो देखिए इसमें टर्म्स कितनी है, 3 है, इसको हम क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल कहेंगे। एंड लास्ट मैं बात करूं पॉलिनोमियल्स की, तो जिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वन और उससे ज्यादा टर्म्स होती है उसको हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे, यानी कि हम मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल को पॉलिनोमियल कह सकते हैं, जिसमें क्या होती है, वन और उससे ज्यादा टर्म्स होती है। नेक्स्ट देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो मैंने टाइप बताया वो है बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री के अकॉर्डिंग भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट लीनियर एक्सप्रेशन, दूसरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो सकता है, या इसको हम लीनियर पॉलिनोमियल भी कहते हैं, इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी कहेंगे, इसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल भी कहेंगे। तो देखिए फर्स्ट हम बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। तो देखिए जिन एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर 1 होती है, हाईएस्ट पावर क्या होती है, 1 होती है, उसकी डिग्री जो है वो क्या होती है, 1 होती है, उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, x की पावर कितनी है, 1 है, तो इसको हम क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है, 1 होती है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल क्या है, x है, x की पावर हाईएस्ट पावर कितनी है, देखिए 2 है, यहाँ पे x की पावर क्या है, 1 है, और ये तो हमारे पास में क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है। तो देखिए यहाँ पे इस टर्म की जो पावर है वो कितनी है, 2, और हमने यहाँ पे किसकी बात की है, हाईएस्ट पावर की। तो यहाँ तो पावर जो है 1 है, तो हाईएस्ट कौन सी है, 2 ही है, इसलिए जिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर 2 होती है उसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड देन लास्ट हम बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। तो देखिए जिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है, 3 होती है, उसको हम क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राइट ऑल द टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है उसमें हमें जितनी भी टर्म्स हैं उनको क्या करना है, राइट करना है। तो हमने टर्म्स की डेफिनेशन अभी पहले बताई थी, उसमें बताया था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में प्लस और माइनस क्या करते हैं, एक्सप्रेशन को सेपरेट करते हैं, देन जो रिजल्ट होता है उसको हम क्या कहेंगे, टर्म्स कहेंगे। तो देखिए हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 7। हमें यहां पे क्या बतानी है, टर्म्स बतानी है। तो देखिए टर्म्स हमारे पास में कौन कौन सी होगी, फर्स्ट 5x की पावर 4 होगी, सेकंड माइनस में 3x क्यूब, थर्ड की बात करूं तो 2x, एंड लास्ट हमारे पास में क्या होगा, 7 होगा। यानी कि फर्स्ट पार्ट में टर्म्स कितनी है, 4 टर्म्स है, 1 2 3 4, कितनी टर्म्स है, 4 टर्म्स है। नेक्स्ट हम पार्ट सेकंड की बात करते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां पे मैं टर्म्स की बात करूं तो देखिए a स्क्वायर, सेकंड कौन सी होगी, b स्क्वायर कॉमा 2ab, यानी कि इसके अंदर टर्म्स कितनी है, 3 टर्म्स है।
नेक्स्ट थर्ड पार्ट की बात करते हैं तो देखिए ए क्यूब माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें हम टर्म्स की बात करें तो टर्म्स हमारे पास कितनी होगी, 3 टर्म्स होगी, 1 2 और 3। ए क्यूब होगी, सेकंड कौन सी होगी, माइनस ए बी होगी, एंड लास्ट कौन सी होगी, बी होगी। तो एज इट इज सेम मेथड से रिमेनिंग क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइट द कांस्टेंट टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें यहां पे कांस्टेंट टर्म बतानी है। तो हमने अभी लास्ट पहले बताया था कि कांस्टेंट टर्म वो होती है जिसके साथ में वेरिएबल नहीं होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, कांस्टेंट टर्म बतानी है, कांस्टेंट टर्म बतानी है। तो देखिए वेरिएबल, यहां तो वेरिएबल प्रेजेंट है, वेरिएबल कहां नहीं है, सेकंड टर्म में वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा, -8 होगा। एज इट इज हमें इसमें भी क्या बतानी है, कांस्टेंट टर्म बतानी है। तो देखिए हमारे पास में यहां तो वेरिएबल प्रेजेंट है, सेकंड टर्म में भी देखिए तो वेरिएबल हमारे पास में प्रेजेंट है, वेरिएबल कहां नहीं है, थर्ड टर्म में, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, 7/9 होगा। एज इट इज थर्ड पार्ट की मैं बात करूं तो हमारा कांस्टेंट टर्म क्या होगा, 1/2 होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड क्वाड्रिनोमियल फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें इसमें क्या करना है, आइडेंटिफाई, पता लगाना है कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है और क्वाड्रिनोमियल है। तो हमने बताया था अभी लास्ट में कि मोनोमियल जिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स होती है, 1 टर्म होती है। बाइनोमियल का हमने बताया था जिसमें कितनी टर्म्स होती है, 2 टर्म होती है। ट्राइनोमियल में बताया था जिसमें 3 टर्म होती है। एंड क्वाड्रिनोमियल जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 4 टर्म होती है उसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रिनोमियल कहेंगे। तो फर्स्ट की मैं बात करूं तो देखिए टर्म्स कितनी है इसके अंदर, 1 और 2। कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स है। तो जिसमें 2 टर्म्स होती है उसको हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइनोमियल कहते हैं। सेकंड की अगर हम बात करें तो देखिए टर्म्स कितनी है, 1 टर्म है और 1 टर्म वाले को हम क्या कहते हैं, मोनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनोमियल कहते हैं। थर्ड देखिए, थर्ड में हमारे पास में कितनी टर्म है, 1 2 3, तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल कहेंगे। नेक्स्ट फोर्थ की अगर हम बात करें तो देखिए हमारे पास में क्वेश्चन क्या है, -xyz। तो यहां पे ये हमारे पास में क्या होगा, मोनोमियल होगा। 1 टर्म है तो ये क्या होगा, मोनोमियल होगा। एज इट इज फिफ्थ की बात करें तो हमारे पास में टर्म कितनी है, 1 टर्म है तो ये भी क्या होगा, मोनोमियल होगा। नेक्स्ट सिक्स्थ की बात करें तो देखिए 2x + 3 टर्म्स कितनी है, 2 है। 2 को हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल कहते हैं। नेक्स्ट सेवेंथ पार्ट देखिए टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4। तो 4 टर्म वाले को हमने बताया था क्या कहेंगे, क्वाड्रिनोमियल कहेंगे। नेक्स्ट एट्थ पार्ट में देखिए 2x² - 5x + 7 टर्म्स कितनी है, 3 टर्म्स है और जिसमें 3 टर्म्स होती है उसको हम क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल कहेंगे। एंड लास्ट, अभी जिस लास्ट हमारा क्या है देखिए 3a - 2 है। तो अभी तो इसमें कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। तो इसके अकॉर्डिंग तो ये क्या होगा, बाइनोमियल होगा। लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 3a - 2a यानी कि 1a, क्या होगा, 1a, उसके अकॉर्डिंग ये क्या होगा, मोनोमियल होगा। क्या होगा, क्योंकि इसमें यहां पे क्या है, सॉल्व करने के बाद में 1 टर्म बचती है और उसको हम क्या कहेंगे, मोनोमियल कहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। राइट डाउन द कोएफिशिएंट ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या बताना है, कोएफिशिएंट ऑफ x, x का क्या बताना है, कोएफिशिएंट बताना। यानी कि
हमें यहाँ पे x के प्रोडक्ट में क्या है वो हमें यहाँ पे शो करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, माइनस में 2x, हमें क्या बताना है, कोफिशिएंट ऑफ x, हमें क्या बताना है, कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि हमें क्या करना है, जिस टर्म में x अवेलेबल है उसमें x को लीव करना है और रिमेनिंग टर्म को एज इट इज राइट करना है। तो देखिए यहां पे x 2 के साथ प्रोडक्ट में है तो हमारा आंसर होगा -2, हमारा आंसर क्या होगा -2, x को लीव कर देंगे, रिमेनिंग जो है उसको एज इट इज राइट कर देंगे, उस टर्म को क्या कर देंगे, सेम राइट कर देंगे। यहां पे सेकंड की बात करूं तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 15xy क्यूब, हमसे कोफिशिएंट किसका पूछा है, x का पूछा है ना, तो x को क्या करेंगे, लीव कर देंगे और रिमेनिंग टर्म को एज इट इज राइट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट की बात करें तो देखिए हमारे पास हम क्या करेंगे, x को लीव कर देंगे, तो x को लीव करेंगे तो आंसर क्या होगा, 7/3, x हमने लीव कर दिया, yz स्क्वायर, तो यानी कि x का कोफिशिएंट होगा -7/3 yz स्क्वायर। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट की बात करें तो देखिए अब इसमें 2 टर्म्स हैं, फर्स्ट 7 और सेकंड टर्म कौन सी है, माइनस में 3x/2। तो देखिए x किसके साथ में है, सेकंड टर्म के साथ में, फर्स्ट टर्म तो कांस्टेंट है, सेकंड टर्म को हम यहां पे लेंगे। तो देखिए x को हमें क्या करना है, लीव करना है, तो हमारा आंसर क्या होगा, -3/2, यानी कि फोर्थ का आंसर क्या होगा, x का कोफिशिएंट क्या होगा, देखिए -3/2। नेक्स्ट फिफ्थ की बात करें तो एज इट इज सेम, x को लीव कर देंगे, हटा देंगे आंसर में, तो हमारा आंसर होगा -7/2 एंड लास्ट एज इट इज 6 में देखिए टर्म्स कितनी है हमारे पास में, 2 टर्म्स हैं, बट x प्रेजेंट किस में है, फर्स्ट टर्म में, क्योंकि हमें कोफिशिएंट तो x का चेक करना है। तो हमारा आंसर क्या होगा, देखिए यहां पे हमारा आंसर होगा माइनस, x को तो हम लीव कर देंगे 5y, और ये तो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म है, अलग टर्म है, तो लेकिन हमें तो सिर्फ चेक करना है किसका, x का कोफिशिएंट, तो हमारा आंसर क्या होगा, -5y स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, चेंज द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू स्टेटमेंट इन वर्ड्स। हमें ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है इसको किस में राइट करना है, वर्ड्स में राइट करना है, किस में राइट करना है, वर्ड्स में राइट करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम राइट करेंगे 4 टाइम्स सम ऑफ x एंड y, 4 टाइम्स सम ऑफ x एंड y। सेकंड की बात करें तो देखिए हम यहां पे राइट करेंगे 5 एडेड टू 7 टाइम y, 7 टाइम्स y। तो 5 किस में ऐड करेंगे, 7 टाइम y में ऐड करेंगे। अगर थर्ड की बात करें तो देखिए एज इट इज हम राइट करेंगे 6 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, क्वोटिएंट किसका होगा, x बाय y, तो 6 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम क्वोटिएंट ऑफ x बाय y एज इट इज। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो देखिए x मल्टीप्लाई x है, तो x मल्टीप्लाई इटसेल्फ, इसको हम राइट करेंगे x मल्टीप्लाई इटसेल्फ। फिफ्थ की अगर हम बात करें तो देखिए 7 एडेड टू प्रोडक्ट ऑफ 3 टाइम्स m n एज इट इज, इसको भी आप सेम मेथड से राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द लाइक एंड अनलाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। हमारे पास जो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है इसमें हमें लाइक टर्म और अनलाइक टर्म्स बनानी है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, माइनस में 5xy, 3xy स्क्वायर, 3
एक्स स्क्वायर वाई। लाइक टर्म की हमने डेफिनेशन बताई थी कि जिनमें क्या होते हैं वेरिएबल्स सेम, जिन टर्म में वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल और उनकी जो पावर है वो सेम होती है, उसको हम क्या कहेंगे, लाइक टर्म कहेंगे। तो देखिए हमारे पास में यहाँ टर्म्स कितनी है, 3 टर्म्स है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। हमें यहाँ पे वेरिएबल और उनकी पावर चेक करनी है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास में वेरिएबल क्या है, x और y। उनकी पावर की बात करूं तो देखिए पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी पावर क्या है, 1 है। सेकंड टर्म की बात करूं तो देखिए वेरिएबल क्या है हमारे पास में, x है, उसकी पावर क्या है, 1 है, उसकी पावर क्या है, 1। और y की बात करूं तो उसकी पावर हमारे पास में क्या है, 2 है। यानी कि फर्स्ट और सेकंड टर्म जो है वो हमारे पास में क्या होगी, अनलाइक टर्म होगी। रीजन यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है, डिफरेंट है। नेक्स्ट हम बात करें थर्ड टर्म की तो देखिए यहाँ पे भी क्या है, वेरिएबल की पावर जो x है, x जो है उसकी पावर कितनी है, 2 है, और y की पावर क्या है, 1 है। यानी कि ईच टर्म में वेरिएबल की पावर डिफरेंट है, इसलिए ये क्या होगा, अनलाइक टर्म होगा। क्या होगा, अनलाइक टर्म्स होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड पार्ट के बारे में। तो देखिए सेकंड पार्ट की मैं बात करूं तो हमारे पास में क्या है, 3a, 5a, 7a माइनस 6a। तो यहां पे हमारे पास में जो वेरिएबल है वो सारे क्या है, सेम है। देखिए फर्स्ट टर्म में वेरिएबल क्या है, a है और उसकी पावर 1 है। नेक्स्ट सेकंड टर्म में वेरिएबल क्या है हमारे पास में, a है और उसकी पावर भी क्या है, 1 है। नेक्स्ट थर्ड टर्म की बात करें तो थर्ड टर्म हमारे पास में क्या है, 7a माइनस 6 है, 7a माइनस 6 है। तो यहां पे देखिए वेरिएबल क्या है, सेम है। यानी कि कंप्लीट एक्सप्रेशन में वेरिएबल जो है वो क्या है, सेम है, उनकी पावर भी क्या है, सेम है। तो ये क्या होंगे, लाइक टर्म्स होगी। ये हमारे पास क्या होगी, लाइक टर्म्स होगी। नेक्स्ट थर्ड की बात करें तो देखिए हमें क्या करना है, वेरिएबल चेक करना है। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है हमारे पास में, एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पे क्या है, एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर जेड, और लास्ट हमारे पास में क्या है, बी जेड स्क्वायर। यानी कि ईच टर्म में वेरिएबल क्या है, डिफरेंट है, इसलिए ये क्या होगी, अनलाइक टर्म्स होगी। इसलिए ये क्या होगी, अनलाइक टर्म्स होगी। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट की बात करें तो देखिए फर्स्ट टर्म हमारे पास में क्या है, 5x है, सेकंड टर्म की बात करें तो 7y है, एंड लास्ट टर्म हमारे पास में क्या है, माइनस 3z है। यानी कि ईच टर्म में हमारे पास में जो वेरिएबल है वो क्या है, डिफरेंट है। वेरिएबल क्या है, डिफरेंट है। यानी कि फोर्थ पार्ट जो जो क्वेश्चन है वो हमारे पास में क्या होगा, अनलाइक, उसमें क्या होगी, अनलाइक टर्म्स होगी, उसके अंदर क्या होगी, अनलाइक टर्म्स होगी। फिफ्थ पार्ट की बात करें तो देखिए हमारे पास में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म कौन कौन सी है, 9ab का स्क्वायर कॉमा माइनस 4ab स्क्वायर कॉमा ab स्क्वायर। यहाँ पे देखिए वेरिएबल और उनकी पावर क्या है, सेम है। यहाँ पे वेरिएबल और उसकी पावर क्या है, सेम है। यहाँ वेरिएबल क्या देखिए, ए बी स्क्वायर, यहाँ भी क्या है, ए बी स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या है, ए बी स्क्वायर। यानी कि 3 टर्म में वेरिएबल क्या है, सेम है, पावर क्या है, सेम है। यानी कि ये क्या हो गई, लाइक टर्म्स हो गई। ये हमारे पास में क्या हो गई, लाइक टर्म्स हो गई। क्या हो गई, लाइक टर्म्स, TERMS। ओके। नेक्स्ट 6 पार्ट की बात करें तो देखिए यहाँ पे 6 पार्ट में भी टर्म्स कितनी है, 3। तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स वाई स्क्वायर जेड। यहाँ पे बात करें तो देखिए x है
वाई स्क्वायर है और जेड भी हमारे पास में अवेलेबल है, यानी कि फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में वेरिएबल जो है वो सेम है, उनकी पावर सेम है और बस उनका क्या है, वेरिएबल का जो प्लेस है वो क्या है, चेंज है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास में क्या है, एक्स जेड वाई स्क्वायर, यानी कि इसमें भी वेरिएबल जो है उनकी पावर सेम है, यानी कि ये भी क्या होगा, लाइक टर्म्स होगी, ये भी क्या होंगी, लाइक टर्म्स होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो हमारा क्या कह रहा है, देखिए आइडेंटिफाई दी लाइक टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें यहाँ पे जो लाइक टर्म्स हैं वो बतानी है। लास्ट क्वेश्चन में तो हमने बताया था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है उनमें लाइक टर्म्स होगी या नहीं होगी, बट 7th क्वेश्चन में हमें क्या करना है, लाइक टर्म्स को राइट करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास में लाइक टर्म्स जो है वो फर्स्ट होगी और थर्ड टर्म होगी। यहां पे देखिए लाइक टर्म्स कैसे हुई, क्योंकि वेरिएबल और उसकी पावर क्या है, सेम है। यहां पे वेरिएबल क्या है, एक्स स्क्वायर, यहां पे वेरिएबल क्या है, एक्स स्क्वायर, और माइनस तो एज इट इज साथ में लेंगे। तो यहां पे अगर हम लाइक टर्म्स की बात करें तो हमारा आंसर जो है वो होगा 3x स्क्वायर कॉमा माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, एज इट इज। सेकेंड पार्ट की बात करें, अब सॉरी इसमें अगर नेक्स्ट की बात करें तो ये हमारे पास में क्या होगा, अनलाइक टर्म होगी, क्योंकि वेरिएबल क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट की बात करते हैं तो यहां पे हमारे पास में फर्स्ट टर्म में वेरिएबल है ए बी, सेकेंड टर्म में वेरिएबल है बी सी, थर्ड टर्म में वेरिएबल क्या है, ए है, एंड लास्ट टर्म में हमारे पास में क्या है, वेरिएबल बी सी। तो बी सी देखिए एक तो सेकेंड टर्म में और लास्ट टर्म में, फोर्थ टर्म जो है उनमें वेरिएबल क्या है, सेम है, यानी कि सेकंड का जो आंसर है लाइक टर्म इसके अंदर जो है वो हमारी होगी, फर्स्ट तो बी सी होगा और उसके बाद होगा हमारे पास में -4 बी सी। नेक्स्ट थर्ड पार्ट की बात करें, लाइक टर्म्स हमें बतानी है तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर जेड है वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स स्क्वायर वाई है, यहाँ चेक करें एक्स स्क्वायर वाई, यानी कि देखिए यहाँ भी क्या है वेरिएबल एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ क्या है वाई एक्स स्क्वायर। ये देखिए हम इसको अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो वेरिएबल को x मल्टीप्लाई वाई लिखें या फिर y मल्टीप्लाई x लिखें तो होगा क्या, यहाँ भी एक्स वाई होगा और यहाँ भी क्या होगा, प्रोडक्ट एक्स वाई होगा। नंबर्स की बात कर लें तो 2 मल्टीप्लाई 3 क्या होता है, 6 होता है, या फिर 3 मल्टीप्लाई 2 लिखें तो भी क्या होगा, 6 ही होगा। यानी कि प्रोडक्ट में वेरिएबल हो या नंबर हो उनका अगर प्लेस चेंज कर देते हैं तो आंसर क्या होता है, सेम ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे भी देखिए प्लेस क्या है, चेंज है, यानी कि ये क्या प्लेस चेंज है लेकिन वेरिएबल तो सेम ही है, उनकी पावर क्या है, सेम है, यानी कि सेकंड और थर्ड टर्म जो है वो क्या होगी, लाइक टर्म होगी। तो देखिए थर्ड का जो आंसर है हमारे पास में होगा, लाइक टर्म्स जो है वो हमारे पास में होगी माइनस में 4x स्क्वायर वाई कॉमा -6y एक्स स्क्वायर, और रिमेनिंग जो है वो हमारे पास में क्या होगी, अनलाइक टर्म होगी। नेक्स्ट एज इट इज रिमेनिंग पार्ट आप सेम मेथड से ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, गिव द algebraic expressions in each of the following cases using variables, constant variables and arithmetic operation। ये कह रहा है हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है उनको वर्ड्स में राइट किया गया है और हमें क्या बनानी है, उनसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनानी है, एक्सप्रेशन बनाने हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, सम ऑफ द स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एक्स एंड वाई। ये कह रहा है कि जो आपके पास में वेरिएबल है एक्स एंड वाई, तो देखिए उनका क्या करना है, स्क्वायर करना है, फिर क्या करना है, सम करना है। तो स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर एक्स एंड वाई, तो
तो x का स्क्वायर करेंगे तो वो x स्क्वायर होगा, y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर होगा, फिर इसने क्या बोला है सम, यानी कि दोनों को क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो ये हमारा क्या बन गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। तो हमारा आंसर होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ x एंड y सब्ट्रैक्ट, ये यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, देखिए ये यहाँ पे क्या होगा सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 9, प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, प्रोडक्ट ऑफ x एंड y सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 9। अब आपको पता है कि फ्रॉम के बाद जो नंबर होता है उसको हम फ्रंट पे राइट करते हैं, तो फ्रॉम क्या है 9 को हमने फ्रंट पे राइट किया है। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ x सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस आ गया, फिर नेक्स्ट क्या बोला है प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, तो देखो प्रोडक्ट ऑफ x एंड y यानी कि x मल्टीप्लाई y यानी कि xy, तो देखिए हमारे पास आंसर क्या होगा xy, 9 माइनस xy, यानी कि हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 9 माइनस xy। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्या कह रहा है, 5 लेस देन द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y स्क्वायर, 5 लेस देन, 5 क्या है कम है किससे, प्रोडक्ट ऑफ x एंड y स्क्वायर से, तो एज इट इज आप सेम मेथड से इसको भी राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट 4th पार्ट, 5th एंड 6th पार्ट सेम रिमेनिंग मेथड से आप जो हमने मेथड बताया है उससे क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट हम मिलते हैं न्यू एक्सरसाइज 7.2 में। इस एक्सरसाइज में अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें बताएं, हम उसका आपको सॉल्यूशन अवेलेबल करवाएंगे। ओके, थैंक यू।